हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारे वेक्टर का थर्ड लेक्चर है हमारे फिजिक्स फुल लेंथ कोर्स का। और आज हम पढ़ने वाले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखिए, ये मान लीजिए कोई वेक्टर है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रही हूँ बिना डायग्राम। तो मैं कैसे निकालूंगी? फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो मैं भी समझाऊंगी भी। पहले देखो, जैसे यहाँ पे आई के साथ में क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर जे के साथ क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर, और के साथ क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। अगर हम इसको एक्स वाई के उसमें लिखें, जैसे ए वेक्टर मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे एक्स वाई और जेड कोई नंबर है, जैसे 1.64। अगर इसको ऐसे लिखें फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और इसका आय। ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। अभी इस फॉर्मूले के भाव को भी हम समझेंगे। ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। मैंने कहा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो फिर यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है। हाँ? और इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए, ये जो हमने ले रखा है ये हमारी 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। अब इस वेक्टर को तुम इमेजिन करो कि ये कैसा होगा। देखो, पहले यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ पे चले 2, हम्म, और फिर हम ऊपर चले होंगे 3 वाई में, हम्म, और फिर अब इस पेपर के प्लेन के बाहर आ जाओ। ठीक है। बाहर हम कितना चले होंगे? 4। है, यानी पेपर के प्लेन के ऊपर कहीं ये ऐसे टेढ़ा होगा, जैसे ये मेरी हथेली है, ये एक्स वाई एक्सेस वाई। ठीक है, मतलब एक्स वाई प्लेन को बता रहा हूँ ये, और ऊपर नीचे जेड। ठीक है। तो ये वेक्टर कहाँ है? यहाँ कहीं है। ठीक है। ये पकड़ लो स्नेहा एक बार। ये क्या बता रहा है? ये ऐसे टेढ़ा है, ऐसे ही थोड़ा वाई की तरफ भी झुका। ये 3 चला किसमें? एक्स में। फिर 4 चला किसमें? वाई में। और फिर 5 जेड में। ये बता रहे हैं। अब मुझे बताओ कि क्या ये जो एक्सिस है ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे है क्या? जैसे एक्स वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन एक्सिस एक्स एंड वाई के बीच में कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसे ही वाई एंड जेड के बीच में कितना होगा? 90 डिग्री। हर एक दो एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला कैसे है मैं ये बताना चाहती हूँ। अब तुम मुझे एक बार बताओ, ये 3 वेक्टर हुए हैं, जो चला वो एक्स एक्सिस में चला, वाई में चला और जेड में चला, और जो ये वेक्टर ये तीनों का रिजल्टेंट है। ठीक है। तो पहले ये बताओ कि ये वाला जो वेक्टर है एक्स वाला, यहाँ से यहाँ तक है, और ये एक्स वाई, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो कैसे निकालूंगी? 90 डिग्री पे है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास रिजल्टेंट निकालने का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये है। और इसका रूट है। और थीटा, cos थीटा, अगर थीटा 90 है तो cos थीटा क्या हो गया? 0। तो ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये आया क्या? 2 का। और तीसरा वेक्टर क्या है जो उस तरफ चला, जेड की तरफ चला? अब मैं इन दोनों का वो लूं, रिजल्टेंट लूं, है ना, क्योंकि मैंने लास्ट उस वेक्टर पे तक पहुंचना है ना। मैं अब इन दोनों का रिजल्टेंट लूं, वो कितना है यहाँ पे? उसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना होगा? जैसे इसका कोई रिजल्टेंट आए, इसका और इसका, ये रिजल्टेंट आ गए। जैसे ये एक्स में चला और ये वाई में चला, तो इसका रिजल्टेंट इसी के प्लेन में कुछ आ जाएगा, ऐसा है। और पेपर से बाहर ये तीसरा वेक्टर है,
जो के कैप को दिखा रहा है। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है ना। अब देखो, एक तो ये आ गया रिजल्टेंट पेपर के प्लेन में, एक्स वाई, और तीसरा जो मुझे जोड़ना है वो मुझे ये जेड वाला जोड़ना है। अब बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जेड में चला ना वो, यहाँ पे क्या है 4 के कैप, तो 4 कहाँ चला वो, जेड में चला। पहले एक्स और वाई से यहाँ पे पहुंच गया, अब ऊपर चल, ठीक है, जेड में चल रहा है। यानी एक इन दोनों का जब मैंने रिजल्टेंट निकाला, जो मेरे पास वेक्टर आ गया, उसमें मैं ये जेड वाला जोड़ूंगी। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री, है ना। तो वही करना पड़ेगा मुझे जो यहाँ पे मैंने करा। दोबारा मैं जब यही फॉर्मूला लगाऊंगी, फिर कॉस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब की बार जो मेरे पास पहला वाला वेक्टर है, ए और बी को जोड़ने के बाद उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये। अब तीसरा वाला वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मान लो सी, है ना। ठीक है, अब जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे, मतलब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें से स्क्वायर करूंगी तो ये बस ये रूट ही तो हट जाएगा, हम्म, और सी का स्क्वायर करूंगी तो सी स्क्वायर, और पूरे पे रूट आ जाएगा, और आगे कॉस 90 है तो 0 डिग्री आगे आएगा। ये कैसे निकालें, ये लिखा है मैंने कि तीनों के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करके क्या कर दो, प्लस। आखिरी में फॉर्मूला ही याद रखना है, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कैसे आया, आ गया है, और दोबारा बताओ एक बार, आ गया जी। अगर मैं कोई दो वेक्टर ले लूं, जैसे मान लो एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। मैंने वेक्टर ए ले लिया, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, और मैंने ले लिया यहाँ पे दूसरा वेक्टर -2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। अच्छा देखो, ये दो वेक्टर हो गए। अब मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रही हूँ। मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताना जरा, जल्दी जल्दी बोलो। स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर। ये बेटा गलत है, सुनो क्यों गलत है ना, इसीलिए तुमसे पूछा है मैंने। क्या यहाँ पे फॉर्मूले में, ये देखो ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ मैंने कहीं माइनस लगाए, नहीं लगाया, और मैंने एक्स वाई और जेड के सिर्फ क्या लिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड अगर माइनस में भी है तो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और वैसे मैग्नीट्यूड कभी माइनस में होता नहीं, मैंने बताया था वेक्टर में माइनस क्या है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। यानी आगे कुछ भी हो, ये माइनस, ये यहाँ पे जो माइनस है ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नीट्यूड को नहीं, ठीक है। ये कहना चला माइनस जे की तरफ है, 3, माइनस जे की तरफ 3 चला है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहा। इसको नोट्स में ऐसे ही लिखो, चीरा मार के, और इस पे भी डब्बा मारो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा लिखो यार, ताकि तुमको याद रहे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। माइनस क्या बता रहा है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। इस फॉर्मूले में कहीं माइनस आएगा ही, प्लस आएगा, मैग्नीट्यूड जो लिखा है, ठीक है, ये भी लिख लो। इस फॉर्मूले में माइनस नहीं आएगा। और भी इलेबोरेट करना चाहो तो अपनी तरफ से कर लेना। ये मैग्नीट्यूड अगर -3 भी मैं लूं, वैसे तो लेना नहीं है, बट अगर -3 भी तुम लो तो भी वो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा। मैं कहना चाह रही हूँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल, क्या आएगा। तो मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, तो मेरे पास आया, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब बी का निकाल लो, जल्दी जल्दी बताओ। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दोनों में कोई फर्क लग रहा है क्या तुम्हें, यानी वेक्टर ये अलग अलग है, डायरेक्शन इनकी अलग है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ गया। मैग्नीट्यूड अगर दो वेक्टर का सेम हो तो जरूरी नहीं है वो वेक्टर एक जैसे, डायरेक्शन में भी डिफरेंट। ये दिखा रखा है जो ऊपर डायग्राम में आ रखा है, इसमें ये दिखा रखा है। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं इसको, 3, 4 और 5, ठीक है। यानी 3i कैप प्लस 4k कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। अब इस तरफ आओ, ये भी है -3, 4 और 5, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा क्या,
लेकिन क्या ये वेक्टर दोनों सेम है क्या? अरे सर, मैग्नीट्यूड सेम आ सकता है दो अलग अलग वेक्टर्स का। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके प्रैक्टिस के लिए। बताओ इसका क्या होगा, इस वाले का क्या होगा? मैग्नीट्यूड निकालना है सबका। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका रूट, यानी कितना हो गया? 4 प्लस 25 प्लस 9, जोड़ो जल्दी जल्दी। 38 रूट 30। ठीक है, सही से जोड़। मैं ऑनलाइन भेज देती तुम्हारी। इसका कितना होगा? सिंपल सिंपल है, जल्दी बोलो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया? 9 प्लस 16 प्लस 25। जोड़ो कितना होगा? कितना? 50 हो गया क्या? सही है। और रूट 50 मतलब 25 इंटू 2, यानी 5 रूट 2 हो गया। ठीक है, अगले वाले पे आओ। इसको जोड़ो जल्दी जल्दी जोड़ो, फास्ट करो। सीधा लिख दो। 6 का 36 प्लस 100, जोड़ो कितना हो गया? 200। और 200 मतलब 2 इंटू 100, तो 10 रूट 2। ठीक है, आगे चलो चौथे पे आओ। इसका क्या होगा जल्दी बताओ। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? रूट 3। ठीक है, इस पे आओ नीचे वाले पे। इसका कितना होगा? रूट 3। समझ गए हो मतलब तुम। नीचे वाले पे आओ, इसका कितना होगा? रूट 3। है ना, माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड निकाल। ठीक है, ओके, चलो। इसका बताओ जल्दी बताओ। हाँ, 1/√2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, कितना है? 1/2 प्लस 1/2, यानी 1 का रूट मतलब 1। ठीक है, इसको तो याद भी रखना है। इस वाले का क्या होगा? सही, यानी ये क्या हो गया? 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर और अगेन 1/√3 का स्क्वायर और फिर पूरे का अंडर रूट। है ना, ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 1/3 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 1 का रूट इज इक्वल टू 1। आ रहा है? आगे वाला बताओ। हाँ, समझ गया मतलब, है ना। अगली वाला क्वेश्चन बताओ। चलो, फाइंड ए वेक्टर अलोंग R vector if R vector is 6 i cap plus 8 j cap। यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? कल मैंने तुम्हें बताया था कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और साथ में ये हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, और अगर मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है यहाँ से, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, मैं वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दूं क्या? हम्म, और इसको ऐसे ही याद रखना है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एक्स वाई वाली फॉर्म में, एक्स वाई वाली फॉर्म में, और अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको ऐसे ही करके लिख लेंगे। अब निकालो, ये कितना वेक्टर है? वेक्टर क्या है ये? 6 i कैप प्लस 8 j कैप। और नीचे क्या लेना है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले दो। 36 प्लस 64 कितना आ गया? 100 और उसका रूट। तो 6 i कैप प्लस 8 j कैप अपॉन में 10। इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या आगे? 6, इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन प्लस 8 अपॉन में 10 j कैप। 6 अपॉन में 10 क्या आ जाएगा? 3 अपॉन में 5 i कैप प्लस ये कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में 5 जी सर। और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 i कैप प्लस 4 j कैप अपॉन में 5। मतलब यहाँ पे भी पूरे को तुम 2 से वो कर सकते हो। ठीक है, कैसे निकालना है यूनिट वेक्टर? वेक्टर एक्स वाई वाली फॉर्म में अपॉन में। आप देखो ये क्वेश्चन है,
ये तुम ट्राई करना चाह रहे हो या मैं ही कर दूं? करना चाह रहे हो तो कर। अभी आपने जो मैग्नीट्यूड है वो 20 ही दे दिया था, तो अब हमें से रूट में नहीं लेंगी ये रूट। हाँ, मैंने सीधा मैग्नीट्यूड दे रखा। मैं तो क्या पूछ रही हूँ, फाइंड ए वेक्टर आर, है ना, वेक्टर बताओ मुझे, वे उस मैग्नीट्यूड इज इतना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने दे दिया और मैंने कहा है कि उसकी डायरेक्शन इसकी तरफ है, इस वेक्टर की तरफ है, ए की तरफ, है ना। तो डायरेक्शन ए की तरफ है तो ए का यूनिट वेक्टर निकाल, यूनिट वेक्टर की तो एक ही डायरेक्शन बताएगा। भाई मैंने पूरा वेक्टर लिखना है ना। आर वेक्टर में कैसे लिखूंगी, आर का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। आर का मैग्नीट्यूड मैंने तुम्हें दे दिया, आर का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसने बोला कि वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ए का यूनिट वेक्टर है ना। तो यूनिट वेक्टर तो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है ना। जो ए की डायरेक्शन में होगा, अगर आर भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों का यूनिट वेक्टर एक ही होगा ना। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल के उसको चिपका दो, ए का यूनिट वेक्टर निकाल दो उसमें, और आर को चिपका दो, बोल रहा है उसी की डायरेक्शन। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं, फाइंड ए वेक्टर आर हुज मैग्नीट्यूड इज इतना, मैग्नीट्यूड दे रखे हैं 4, और डायरेक्शन किसकी तरफ है, ए वेक्टर की तरफ। ठीक है, यानी इसको पहले दिमाग में पिक्चर बनाओ कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई वेक्टर ए, ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में ही ये वेक्टर है, आर वेक्टर, ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में ही आर वेक्टर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अलग लेकिन डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम। फिर ये कह रहा है कि अब ये आर वेक्टर बताओ। अब वेक्टर दो चीजों से मिलके बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मैंने तुमको दे दिया है ना, और डायरेक्शन के लिए मैंने ये बोल दिया कि ये इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में। हम्म, तो तुमने क्या करना है, डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालो और इसको चिपका दो आर वाले। जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है वो इसकी भी डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि डायरेक्शन सेम। जहां मैंने बोला डायरेक्शन सेम है मतलब यूनिट वेक्टर सेम, ठीक है। आ रहा है समझ, क्या नोट लगाएंगे इस यहाँ पे, डायरेक्शन सेम मतलब, डायरेक्शन सेम मतलब यूनिट वेक्टर सेम, यूनिट वेक्टर सेम, और इसको डब्बा मान लेंगे। आ रहा है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम मुझे बताना तुम्हारा क्या आंसर आया है। हम्म, पहले ए क्या है मैग्नीट्यूड, मैंने आर वेक्टर निकाला, उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है, इसको मैं कैसे निकालूंगी, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है 20, तो देखो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने 20, और ये जो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ये वही होगा जो ए का यूनिट वेक्टर होगा, तो मैं यहाँ पे ए का यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। हाँ, अच्छा ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ ए वेक्टर क्या है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप, है, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, गुड, सीधा याद रखना, यानी ये आ गया 3 i कैप प्लस 4 j कैप अपॉन में 5, ये यूनिट वेक्टर आ गया, और आगे मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास 20, इसको काट सकते हैं कैसे, 4, तो ये कितना आ गया 12, मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 को इससे पूरे से, इसके ब्रैकेट में ले, तो ये आ गया 12 i कैप प्लस 16 j कैप, ये आ गया मेरे पास आर वेक्टर। आए थे समझ, क्या करेंगे इसके अंदर, आर क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है 50, और यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो। वेक्टर ए कितना है 6 i कैप प्लस 8 j कैप अपॉन में 10, सीधा निकाल दिए, फिर मैं कर देती हूँ एक बार ऑनलाइन भी बच्चे को, 36 प्लस 64 100 आएगा, 100 बाहर निकालेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। मैंने 50 इंटू 6 i कैप ब्रैकेट में
8 जे कैप अपॉन में 100 आ गया यहाँ पे और फिर 10, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अच्छा अभी कितना है ये 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब तुम ये 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप देख रहे हो, है ना, और ये 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप देख रहे हो, तो तुमको क्या फील आ रहा है? दुगना है। ये इसका मैग्नीट्यूड दुगना हो गया, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड ही दुगना हुआ है या डायरेक्शन का भी कुछ चेंज हो गया? देखो इसको बोलते हैं फिजिक्स को बचाना, इसको मैं बताती हूँ तुम्हें। ये बनाते हैं इसको ना, ठीक है। मैंने कहा कि ये हमारे क्वाड्रेंट्स है, ठीक है, और ये वेक्टर है कितना, ये है 3 आई कैप प्लस क्या था 4 जे कैप, ठीक है। अगर मैं ये बनाना चाहूँ 6 वाला, है ना, अब मैं ये कहूँ कि ये यहाँ से 3 चला होगा और यहाँ पे 4 चला होगा, तभी बनाओ। थोड़ा छोटा हो गया है डायग्राम, मत कोई नहीं, इसको दोबारा बना देते हैं। अब मैं बनाना चाह रही हूँ 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, तो मैंने बनाया ये, यानी कि यहाँ तक चला 6 और यहाँ पे चला 8, ठीक है, और यहाँ तक चला होगा 3 और यहाँ तक चला होगा 4। समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? समझ पा रहे हो? यानी इनका यूनिट वेक्टर अलग अलग आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, तुम चेक कर लो, चलो यूनिट वेक्टर एक ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या आया था हमारे पास यूनिट वेक्टर 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप अपॉन में 10। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? क्या मैं पूरे को 2 से डिवाइड कर सकती हूँ क्या? कर सकते हो ना? देखो, अगर पूरे को 2 से डिवाइड करा तो ये क्या आ गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप अपॉन में 5। क्या ये ऊपर वाला ही है क्या? ऊपर वाले में ये आया था, है? बात समझ में आई? यानी मैग्नीट्यूड क्या किया है हमने, दोगुना किया है, इसका यूनिट वेक्टर चेंज नहीं होगा। तुम वेक्टर को देख के भी डायरेक्शन पता कर सकते हो कई बार, अगर तुम्हारा डीप अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मान लो मैंने ये वेक्टर दिया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और एक मैंने दूसरा वेक्टर दे दिया तुमको, मैंने दिया 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। इनका यूनिट वेक्टर अलग अलग हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसका क्या है, दोगुना है। अब भी वेर है ना, अगर ये हो मान लो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर हो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, अब चेंज हो जाएगा क्या? यूनिट वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एग्जैक्टली इसका डबल नहीं है। हाँ, आई में ये दो गुना चला है, के में भी चला है, लेकिन जे में तो उतना का उतना ही चला, ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। अरे नहीं, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसको 3D में इमेजिन करना सीख, वेक्टर पकड़ पाए क्या मैंने क्या कहा है ना? यानी कि अगर मैंने इस पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तब मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का क्या होगा, 2 गुना होगा। ये वही वाली बात है कि ए वेक्टर लिखा, फिर मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि 2a वेक्टर का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज कर दिया। तो इस वेक्टर की जगह मैं यही तो लिखूंगी ना, ये वाला, फिर पूरे को क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्या? बोला था ना इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये यहाँ से बात समझ में आई कि यहाँ ऊपर, हम्म कि यूनिट वेक्टर ये एक ही है, बस लग रहे हैं अलग अलग। चलो, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था, फॉर्म इसलिए करा था, ये वाला बताना था मुझे कॉन्सेप्ट। सी के में क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है 100, सीधा कर दूं क्या अब तो, मैग्नीट्यूड 100, और दूसरा वाला वेक्टर ए क्या है 5, 5 12 13, यानी 5 ए कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 30 के कैप।
इसका ले लो मैग्नीट्यूड 25 प्लस 12 का कितना होगा 144 और ये 169 सॉल्व कर लेना ठीक है। फिर डी के में क्या है मैग्नीट्यूड कितना है 200 और नहीं 200 नहीं 10 है और ये माइनस आई just 2 plus 5 हो गया माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के यहाँ पे 10 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 20 ठीक है रूट 30 आ जाएगा आ रहा है बात पकड़ में आई क्या क्या कहना चाह रही हूँ डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर भी फॉर्मूले याद रखना फॉर सेव्स करने चलो आगे चलते हैं ये वाला क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है ए पार्टिकल हैज मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड 20 kg into मीटर पर सेकेंड मोमेंटम कैसे लिखते हैं E is equal to mv मास इंटू में वेलोसिटी तो kg इंटू में मीटर पर सेकेंड इफ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए मोमेंटम किसकी डायरेक्शन में वेक्टर ए की फाइंड मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म वेयर ए वेक्टर इज पिछले वाले जैसे ही एक क्वेश्चन मोमेंटम को क्या करो वेक्टर की फॉर्म में बताओ मैग्नीट्यूड मैंने दे रखा है और एक कोई दूसरा वेक्टर दे रखा है और उसका क्या बता रखा है मतलब इसका निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर ए का तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाल के किसको चिपका देना उसको तो निकालो वेक्टर पी मोमेंटम के लिए चलो सॉल्व करते हैं क्या पूछ रहा है ए पार्टिकल हैज मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड 20 kg यानी मास दे रखा है इसका अगर मैंने वेक्टर पी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी पी का मैग्नीट्यूड इनटू में इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर वही होगा जो ए का यूनिट वेक्टर भी तो इसकी जगह पे ए का यूनिट वेक्टर चिपका दूंगी मास कितना है 20 और ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा ए का ए वेक्टर अपॉन में ए का मास करो 20 इंटू में आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में रूट टू अब रूट टू से इसको काट सकते हैं क्या ऊपर वाले देखो कैसे काट सकते हैं इसको हम 2 इंटू में 10 लिख सकते हैं और ये जो 2 है इसको क्या मैं रूट टू लिख सकते हैं और इंटू में 10 और इंटू में आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में रूट टू तो रूट टू से एक रूट टू कट गया तो ये क्या बचा 10 रूट टू बार बार नहीं करना है ये एक बार सीख लेना है कि रूट टू से कैसे काटना ठीक है तो ऊपर रूट टू बच गया फिर क्या आ गया 10 रूट टू इंटू में आई कैप प्लस जे कैप पूरा ब्रैकेट में तो ये आ गया 10 रूट टू आई कैप प्लस 10 रूट टू जे कैप आया सिंपल है क्या क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर ए if its magnitude is 50 and direction is दो डायरेक्शन दे रखी है पहला क्या बोल रखा है पैरेलल टू दिस ये तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही यानी इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और इसको चिपका देंगे मैग्नीट्यूड दे रखा ठीक है सेकंड क्या है एंटी पैरेलल और अपोजिट टू एक वेक्टर दे रखा है और क्या रखा है ये जो ए वेक्टर है ये इसके एंटी पैरेलल ये जो वेक्टर दे रखा है तो क्या करेंगे इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे प्लस का माइनस माइनस का प्लस कर सकते हो क्या चलो सॉल्व करते हैं इसको क्या करना है पहला तो पैरेलल टू इसके निकालने हैं तो बिल्कुल सिंपल है क्या करेंगे हमने निकालना है वेक्टर ए तो पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और फिर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है 50 यूनिट वेक्टर इसके अलोंग तो वेक्टर कौन सा लेंगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 जे कैप और नीचे इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस अच्छा ये यहाँ पे रूट 50 आया है नीचे और ऊपर 50 तो क्या कर सकते हैं ऊपर क्या आ जाएगा रूट 50 और आगे मल्टीप्लाई में ये तुम आगे इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है इसको अंदर
मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो ये 50√3 आ जाएगा, 50√54 आ जाएगा और 5√4, ठीक है। बी के में क्या करना है, अगेन वेक्टर ए निकालना है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दे रखा है 50। और देखो अब की बार मैंने यूनिट वेक्टर किसके निकालना है, एंटी पैरेलल और अपोजिट टू दिस। तो पहले मैं क्या करूं, इसका निकाल लेती हूँ, फिर रिवर्स कर दूं, है। तो देखो इसका तो मैंने अभी ऊपर निकाला ही है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला तो सिंपल है, क्या करना है जैसे कर रहे थे अभी तक, क्या निकालना है, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 50 और यूनिट वेक्टर इसके अलोंग निकाल देंगे। तो क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड मतलब 9 प्लस 16 प्लस 25 का रूट, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेना, ये शायद आएगा √50 और ऊपर 50 है, इसको काटोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा √50, ठीक है। चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, √50 मतलब 25 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 5√2, और इस 5√2 को अंदर किससे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 15√2 i कैप प्लस 20√2 j कैप प्लस 25√2 k कैप, सारा। चलो अब अगला वाला देख, बी के में क्या करना है, ये ए था, बी बी के में क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाला ये वाला, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो क्या, एंटी पैरेलल हो जाए। जैसे ये वेक्टर ऐसे है और मैंने इस पे लिखा कि ये आई कैप प्लस जे कैप है, इसको इमेजिन भी कर दो क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो ये वेक्टर होगा, ये क्या होगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप, लग भी रहा है क्या, जैसे देखो ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई और ये माइनस वाई। तो ये जब चला तो प्लस में चला, 3 मतलब एक एक है ना इसके आगे, एक प्लस में चला एक्स में और फिर एक वाई में चला, प्लस वाई में। और ये किस में चला है, पहले किस में चला है माइनस एक्स में और फिर माइनस वाई में, हो आ रहा है समझ, इसलिए इसके अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री के, दिख रहा है क्या 180 डिग्री, यानी कि इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ ऊपर वाले की, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू ये 50 हो गया, और ऊपर जो मैंने यूनिट वेक्टर निकाला था, क्या निकाला था मैंने 50, ये सॉरी 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन में क्या आया था √50। इसको मैं क्या करूं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये है प्लस का माइनस माइनस का प्लस, यानी ये हो गया -3i कैप अपॉन में √50 और फिर -4j कैप अपॉन में √50 और -5k कैप अपॉन में √50 आ रहा है ठीक, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। चाहो तो अगर सिर्फ यूनिट वेक्टर पूछे तो ये, और अगर पूरा सॉल्व करना चाहो तो ये 50 और यहाँ पे -3i कैप -4j कैप और -5k कैप अपॉन में पूरा √50, ठीक है। आगे जैसे इसको सॉल्व किया वैसे आ जाएगा, सिर्फ क्या चेंज होगा साइन, तो क्या आ जाएगा -15√2 आई कैप -20√2 जे कैप और -25√2। एग्जाम में मैं आऊंगी कि क्वेश्चन समझाने, खुद भी कभी क्वेश्चन पढ़ के समझो कि क्या है, इसलिए नहीं बोली हूँ तो मुझे क्वेश्चन समझाओ जी, कुछ पीरियड है ना, मुझे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे अपने आम दो चार की भाषा में, जैसे मैं तुम्हें समझाती एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ, जल्दी से। एक वर्ड है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लाई कर रहा है, उसके बाद उसने बोला कि वो पी से डायरेक्टली क्यू की तरफ चलते हैं, मास्टर की तरफ से चलता है। हाँ तो मैग्नेटिक टू डायरेक्शन है,
और यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? 3 4 5 का निकाल वैसे ही सेकंड के की बात है क्योंकि ट्वाइस है तो डायरेक्शन तो सेम हो रहेगी। कि ये वेक्टर जो दे रखा है उसने क्या बोला है ऊपर? फ्रॉम पॉइंट पी टू डायरेक्टली पॉइंट क्यू। ठीक है, दो तरीके हैं इसके। पहला तो ये जो दे रखा है ये पोजीशन है। हम्म, ये वेक्टर तो निकालो पहले, ये ओरिजिन से दे रखा है तो मैंने ऐसा बोला कि 6 8 10 है वो। अगर मैं सिर्फ ये इसको हटा लूं 3 4 5 को, तब तुम कह सकते हो कि ये 6 आई कैप 8 जे कैप और 10 के कैप। ये नहीं है अभी। ये अभी कल के लेक्चर में सिखाया था निकालना पड़ेगा इस पोजीशन वेक्टर। यानी पहले 3 4 5 ये जो लिख रखा है ना, यहाँ तक कोई वेक्टर था, वहां से वहां चला है वो। रिलेटिव निकालना पड़ेगा तुम्हें टी से क्यू। यानी ये जो तीर का निशान है ये क्या बता रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी। सीख के अप्लाई करना भी आना चाहिए। पहले तुम वेक्टर निकालोगे, फिर उसके मैग्नीट्यूड से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे और फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई, तब आएगा आंसर। देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, क्या बोल क्या रहा है? इफ बर्ड इज फ्लाइंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ही दे रखा है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। फ्रॉम पॉइंट पी टू डायरेक्टली पॉइंट क्यू। इस डायरेक्टली पे क्या करो? डब्बा मार लो, है ना? डायरेक्टली क्यू पे जा रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अच्छा, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही होता है क्या? यानी ये जो हमको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देख लें। हमको सिर्फ यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसके अंदर। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? पहले वेक्टर तो फाइंड करें, है ना? जब हमको वेक्टर मिल जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। आ रहा है समझ? तो देखो वेक्टर, ये जो हमने यहाँ तीर का निशान दिख रहा है तुमको, ये एक्चुअली में क्या है मुझे ये बताओ। ये वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं या कुछ और है? बोलो जल्दी बोलो। ये वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स है? नहीं, रिलेटिव पोजीशन है। बिल्कुल सही है ना? जैसे मान लो अगर मैं ये 3 4 5 काट दूं, तब तुम कह सकते हो कि ये क्या है? 6 आई कैप 8 जे कैप और 10 के कैप है। अगर ये ओरिजिन पे होता तो ठीक है, अभी ये ओरिजिन पे नहीं है। ये ऐसी कुछ सिचुएशन है इसकी। ठीक है, ये वेक्टर ऐसे कुछ आ रहा है। यानी ये 3 4 5 यहां से शुरू हो रहा है और 6 8 10 पे खत्म हो रहा है। यानी मैंने निकालना पड़ेगा पहले वेक्टर। आ रहा है, और ये कल के लेक्चर में सिखाया था पोजीशन वेक्टर। एक्चुअली में ये क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। तो कैसे निकालेंगे इसको? ये क्यू माइनस पी करके निकालें। करो, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। जैसे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, इसको और थोड़ा बड़ा कर दूंगा, है ना? जैसे मान लो ये हो गया वेक्टर पी, हाँ, और ये हो गया वेक्टर क्यू। अब मुझे दे क्या रखना कि डायरेक्टली पी से क्यू जा रहा है। आया क्या? कल जो पढ़ाया था वो कुछ याद है? यानी ये क्यू क्या है? 6 8 10 और ये पी क्या है? 3 4 5। अब मुझे निकालना क्या है? ये वाला निकाल लेंगे। क्या होगा? वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। तो वेक्टर क्यू क्या है? 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप। और फिर माइनस क्या करूंगी? इसको इस तरह कर लेते हैं थोड़ा सा। माइनस क्या करना है मैंने? बताओ जल्दी बोलो। 3 आई कैप
4 जे कैप प्लस 5 के कैप। कर देंगे माइनस, आई में से आई माइनस होगा, जे में से जे माइनस होगा और के में से के माइनस होगा। ठीक है, तो क्या होगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये क्या आ गया है मेरे पास, वेक्टर आ गया है, ये पी क्यू वेक्टर आ रहा है क्या, सही। अब वेक्टर आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मेरे, मैं क्या कर सकती हूँ, अब इसका मैं यूनिट वेक्टर निकाल सकती हूँ यहाँ पे फॉर्मूले में। मेरे पास स्पीड कितनी है 20 और यूनिट वेक्टर में कैसे निकाल दूंगी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन में, अब तक तो ये रट ही गया होगा 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना था 4। है के, अब इसको आगे सॉल्व करिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। फिजिक्स में सिर्फ यही तुम कॉन्सेप्ट सारे सीख जाओगे, फॉर्मूले सब याद होंगे, लेकिन चमकना भी चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे अप्रोच करना। अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से ही इसको डेवलप कर। क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ के समझो कि क्या कहना चाह रहा है। ये जो मैंने यहाँ पे करवाया है ये तुमको क्लिक होना चाहिए खुद से कि क्या क्या रहे। क्वेश्चन सब कुछ बताता है फिजिक्स, ठीक है, हमको बस पढ़ना आना चाहिए। ये क्या है, इसकी भाषा कुछ छुपी छुपी सी है ना, तो रीडिंग बिटवीन लाइंस चाहिए। चले क्या आगे, अब देखो ये क्वेश्चन है कुछ, ये मैंने ये प्लस माइनस की प्रैक्टिस के लिए दिए तुमको, ठीक है, तुम प्लस माइनस कर सकते। दो वेक्टर है और नीचे मैंने दे रखा है कि इनको प्लस करो और इनका यूनिट वेक्टर भी नहीं, यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग द रिजल्टेंट। क्या पूछा है ध्यान से समझना। पहले तो तुम इनको प्लस करोगे, सारों को दिख रहे हैं क्या स्क्रीन के ऊपर, पहले इनको सबको इनका रिजल्टेंट निकालोगे और रिजल्टेंट के अलोंग क्या निकालोगे यूनिट वेक्टर। इनका रिजल्टेंट भी कोई वेक्टर ही आएगा, है? ये एक्स वाई की फॉर्म में, और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो आराम से। कितना टाइम चाहिए इसको करने के लिए, कितने क्वेश्चन है 5, 5 क्वेश्चन है तो तुम्हारे पास अभी शुरू में सीख रहे थे 10 मिनट, तो वो क्या है ए के अंदर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, करो। आई कैप और ये कितना हो जाएगा 4 आई कैप, सीधा कर रही हूँ मैं, है आई में आई जोड़ेंगे, जे में जे जोड़ेंगे, -5 और +2 कितना होगा -3 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा +10 ठीक है, ठीक है। अच्छा इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर अपॉन में, ये वेक्टर हो गया, वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा 4 आई कैप -3 जे कैप +10 के कैप अपॉन में 16 + 9 + 100 कितना हो गया रूट 125, और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू ये कितना है 5, 25 इंटू 5, ये आ गया 5√5, ठीक है। यानी यूनिट वेक्टर कितना आ गया 4 आई कैप +3 जे कैप +10 के कैप -3 जे कैप अपॉन में 5, ठीक है। दूसरा वाला करो, क्या है ए वेक्टर का क्या लेना है 2a, तो क्या लेंगे 2 आई कैप +4 जे कैप, इस पूरे को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं +6 के कैप, और उसमें क्या जोड़ना है फिर 3 आई कैप -5 जे कैप +7 के कैप जोड़ दो, कितना आएगा 5 आई कैप, आई में आई जोड़ा, जे में के जे जोड़ा तो माइनस जे कैप, और ये +13 के कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए
क्या करेंगे, लिख दो यूनिट वेक्टर। वेक्टर कितना है 5 आई कैप माइनस प्लस 13 के कैप और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 25 प्लस 8 प्लस 169 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही है, तो ये कैसे करेंगे, पहले ए वेक्टर को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर कर रखा है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। फिर क्या करना है, माइनस बी वेक्टर करना है। तो बी वेक्टर क्या है, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। क्या करना है, अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको खोलूं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा -3 आई कैप और माइनस माइनस मिलके प्लस 5 जे कैप और -7 के कैप। ठीक है, और यहाँ पे 2 आई कैप 4 जे कैप और 6 के कैप। अब घटाओ कितना आ जाएगा, -3 और 2 कितना आ गया, माइनस आई कैप, फिर प्लस 9 जे कैप प्लस माइनस के है। ये आ गया मेरे पास वेक्टर। अब मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या कर दूं, 1 प्लस 81 प्लस 1, तो कितना आ गया, √80 अपॉन में। सारे सर में प्लस माइनस सही करना है एकदम। ये करो, वेक्टर ये कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर प्लस 3 इंटू वेक्टर बी करना है। वेक्टर बी कितना है, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। कितना हो जाएगा ये, 9 आई कैप -15 जे कैप। बोलो साथ साथ में, कितना 10 क्यों आएगा, 3 से कर लो ना। हाँ, कितना आ गया 15 जे कैप और प्लस 21 के कैप। इसको अभी पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर आगे क्या आ गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्या आ जाएगा आंसर, 10 आई कैप -13 जे कैप फिर प्लस 24 के, सब के ऊपर करना, ठीक है। ये वाला बता दो। हाँ, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। निकाल दो, कितना आ जाएगा, 100 प्लस 169 प्लस 576, कितना है, 845, ठीक है। ये वाला बताओ, क्या करना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसको 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर प्लस पहले बी को क्या करना है, बी लिख लो पहले, फिर आगे 3/4 कर दे। 3/4 आई कैप 3 आई कैप -5 जे कैप प्लस 7 के कैप है। अब क्या करूं, 1/2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3/2 के कैप। चाहो तो इसको ऐसे फ्रैक्शन में रख सकते हो, या फिर ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, 0.5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1.5 के कैप, तुम्हारी मर्जी है जैसे करना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्या आ गया, 9/4 आई कैप -15/4 जे कैप और प्लस 21/4 के कैप। अब घटा, फ्रैक्शन में घटाना घटाना है, ठीक है। कैलकुलेशन होगी थोड़ी, कर लोगे क्या, हो कितना है आंसर इसका, कितना है? अच्छा, पूरा निकाला ही नहीं, निकाल के बताना पूरा, ठीक है। आप लोग भी इसको पूरा कर लेना, कैलकुलेशन है बेसिकली। बस ध्यान क्या रखना कि भाई ये यहाँ पे वेक्टर ए के साथ में हमने 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3/4 का मल्टीप्लाई कर देना, ये बात इंपॉर्टेंट है। नीचे कैलकुलेशन तो होती रहेगी, ठीक है। चलो।
अभी लंच कर लेते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। ये पार्ट 1 है आज के लेक्चर का, 3rd लेक्चर का, और फिर पार्ट 2 हम लंच के बाद शूट करेंगे।